बात की थी वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? इसके बाद मैंने कहा था कि वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और इसके बाद वैलेंसी को डिफाइन किया था। वैलेंसी है क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी, दैट रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि वैलेंसी इज ए होल नंबर। वैलेंसी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा होल नंबर के बराबर होगा, और वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं होती, और वैलेंसी डज नॉट हैव एनी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट इज अ साइन ऑफ चार्ज। मान लो कि हमने कभी कभार यूज की कि पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी, दैट वैलेंसी रिप्रेजेंट द चार्ज, नॉट द साइन ऑफ वैलेंसी। So today we will discuss more about valency. When we take the example of valency, valency means derived from Latin word valentium, which means combining capacity. It was been found that each element have valency equal to its combining capacity. हर किसी एलिमेंट के पास जो वैलेंसी होती है, that valency is always equal to its combining capacity, is equal to its combining capacity. और कंबाइनिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्डिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्डिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का एक और नाम है, दैट इज बॉन्डिंग कैपेसिटी। अब सवाल है कि सर ये बॉन्डिंग कैपेसिटी, व्हाट डज दिस बॉन्डिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन? ईच एलिमेंट हैव वैलेंसी, each element have valency equal to its combining capacity, is equal to its combining capacity. Each element have valency equal to its combining capacity means कि हर किसी एलिमेंट के पास जो वैलेंसी होती है, बताओ वो वैलेंसी किसके बराबर होगी? दैट इक्वल टू इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब सवाल है व्हाट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी? कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या? रियल में जो हमने यहां पे टर्म यूज की ना कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या? इनिशियली व्हेन वैलेंसी वाज डिफाइंड इन 1807 की बात है। In 1807 it was been found that we can calculate the valency with the help of two main element. Number first is hydrogen and number second is chlorine. तो ओल्ड कंसेप्ट में जब हमने वैलेंसी को डिफाइन किया, तो वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए बताओ साइंटिस्ट ने कितने एलिमेंट यूज किए थे? दो एलिमेंट, क्या क्या? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इट वाज बीन फाउंड इन 1807 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वी कैन एक्सप्लेन द वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। What does combining capacity mean? What does combining capacity mean? It was been found that every element have valency equal to its combining capacity. Now the question is, what is combining capacity? Combining capacity means the number of elements which combine with hydrogen and chlorine. The number of elements which combine with hydrogen and chlorine represent its valency. For example, if we take the example of water, बताओ वाटर के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके बराबर है? That is always equal to 2. किसके बराबर है? बताओ ओल्ड डेफिनेशन है क्या? The number of hydrogen or number of chlorine with which another element combine. How many oxygens are combined? How many hydrogens are combined in oxygen? 2. इसका मतलब यह है कि बताओ ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन है? 2. दैट मीन्स कि वाटर की जो वैलेंसी है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, दैट विल बी इक्वल टू 2. इन द सेम वे इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मान लो आपसे किसी ने पूछा बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में मैग्नीशियम की वैलेंसी किसके बराबर है? मैग्नीशियम की वैलेंसी किसके बराबर है? 2 के बराबर। क्यों वैलेंसी 2 के बराबर है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मेनी क्लोरीन एटम आर कंबाइंड विद मैग्नीशियम? 2. इट मींस कि जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है, बताओ वैलेंसी किसके बराबर है? 2 के बराबर। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट कंपाउंड NH3, नाम तो सुना है ना अमोनिया का, बताओ अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू 3.
each element have valency equal to its combining capacity. अब बताओ combining capacity है क्या? The number of hydrogen or chlorine, the number of hydrogen or with which another element combine, with which another element react is known as valency. इसके केस में देखा गया ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके बराबर है? 2 के बराबर. मीन्स की हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन? 2. इन दिस केस बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2. हाउ मेनी क्लोरीन आर अटैच्ड टू मैग्नीशियम? 2. और इसके केस में मुझे बताओ जरा अमोनिया की वैलेंसी क्या है? 3. और कितने हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ? 3. और यहां से पता चला कि नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, और ऑक्सीजन के केस में, वाटर के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके बराबर है? इक्वल टू 2. लेकिन अब सवाल है कि बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत ऐसे एलिमेंट देखेंगे जिनमें एलिमेंट विच शो मोर देन वन वैलेंसी, विच शो मोर देन वन वैलेंसी. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना. लेकिन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड N2H2, N2H2, कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजीन. क्या नाम है कंपाउंड का नाम? हाइड्रोजीन. इसी तरह एक और कंपाउंड है, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज H3H, H3H, और कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजून. क्या नाम पड़ा? हाइड्रोजून. बताओ नाइट्रोजन के कितने कंपाउंड है? 3. नंबर फर्स्ट इज NH3, NH3. बताओ कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनिया. बताओ कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनिया. NH3 का नाम क्या है? अमोनिया. इसके बाद N2H2, N2H2, N2H4. बता N2H4 जो है, बता N2H4 का नाम क्या है? हाइड्रोजीन. कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोजीन. और इसके बाद N3H भी एक कंपाउंड है, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा है? हाइड्रोजून. क्या नाम पड़ा है? हाइड्रोजून. तीनों ही मॉलिक्यूल किसके हैं? नाइट्रोजन के. बताओ तीनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए या डिफरेंट? अरे सेम होनी चाहिए ना. लेकिन इफ यू अप्लाई द कंसेप्ट इन दिस केस, बताओ नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर है? जल्दी बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर है? इक्वल टू 3. इन केस ऑफ अमोनियम द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. इसके बाद जरा मुझे बताओ हाइड्रोजीन, 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 N सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजीन. लोन पेयर एंड लोन पेयर. हरिगटे में पॉइंट आउट. बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. बताओ नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 1 2 3 4 5. और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर यूज हुए. बताओ ओवरऑल मुझे बताओ नाइट्रोजन के केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. और इसके केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. अब जरा मुझे बताओ हाइड्रोजन के केस में वैलेंसी किसके बराबर है? इन दिस केस वैलेंसी इज इक्वल टू 2. वैलेंसी इज इक्वल टू, बताओ नाइट्रो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम with which another element combine. इसके केस में जरा मुझे बताओ नाइट्रोजन कितने एलिमेंट से कंबाइन हुआ? 2 एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ ना. तो इट मींस इन दिस केस नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर है? इक्वल टू 2, इक्वल टू 2. और इसके केस में मुझे बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर है? 2. तो ओवरऑल वैलेंसी किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल टू 4. दैट विल बी इक्वल टू. अब यहां से पता चला कि हाइड्रोजन के केस में वैलेंसी तो 2 के बराबर होगी, यहां किसके बराबर होगी? 4. और इसी तरह से मान लो इसके केस में अगर मैं कैलकुलेट करूं वैलेंसी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3. 1 डिवाइडेड बाय 3 मींस की 3 nitrogen are combined with 1 hydrogen. These are the compound which exist. It means यहां से पता चला कि बताओ ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी इज फ्रैक्शनल. 1/3 is fractional. लेकिन according to definition of वैलेंसी can never be fractional. और वैलेंसी कभी भी fractional नहीं हो सकती. इसलिए ओल्ड कंसेप्ट को चेंज किया. ओल्ड कंसेप्ट स्टेट इज दैट each element have valency equal to its combining capacity. और combining capacity means the number of hydrogen or chlorine with which another element combine. अब यहां से पता चला ना, इसके केस में वैलेंसी 3 है, इसके केस में वैलेंसी 2 है, इसके केस में वैलेंसी 1/3 है. इफ एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, इसी का नाम पड़ा है वेरिएबल वैलेंसी. क्या नाम पड़ा है?
क्या नाम पढ़ा है? शाबाश, क्या नाम पढ़ा है? वेरिएबल वैलेंसी। अब यहां से पता चलाना कि नाइट्रोजन शो वेरिएबल वैलेंसी, नाइट्रोजन शो वेरिएबल, और प्लस यहां से भी पता चला कि नाइट्रोजन के केस में फ्रैक्शनल वैल्यूज आर पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है नाइट्रोजन के लिए। और यहां से पता चला कि ये जो ओल्ड डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया। और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी स्टेट इज दैट नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय एटम इन अ मॉलिक्यूल, फॉर्म्ड बाय एटम इन अ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन देयर शुड बी मोर देन वन वैलेंसी, दैट इज वेरिएबल वैलेंसीज आर पॉसिबल। However, variable valency are shown by D block element. D block element show more than one valency, and here we use the term. That term is called oxidation state. Oxidation state. वो मैं वही बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है कि अगर हम ओल्ड कंसेप्ट को यूज करते हैं तो ओल्ड कंसेप्ट से पता चला कि नाइट्रोजन शो वेरिएबल वैलेंसी, और प्लस ओल्ड कंसेप्ट से ये भी पता चला कि an element can even show fractional valency, but this is not possible. Valency can never be fractional. Valency can never be fractional. और इसके बाद valency can never be fractional. Valency can never be. This is because if we consider valency as fractional, मान लो हमने valency को treat किया as fractional, अब बताओ ना silence. If we take the example of valency, मान लो valency, if we consider valency is fractional, valency is fractional means even कि one electron can form bond. Bond is always formed between how many electrons? Two electrons. Fractional means मान लो 1.5, किसी का वैल्यू किसके बराबर निकला? 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुआ। क्या ये पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और प्लस ये भी जानते हो कि मान लो बॉन्डिंग के अंदर जब भी पार्टिसिपेशन होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड? 2 इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर फ्रैक्शन की बात मैंने की, मान लो किसी एलिमेंट के पास वैलेंसी किसके बराबर है? 1.5। 1.5 का मतलब क्या है? शाबाश, 1.5 means कि number of electrons are 1.5, 1 plus half, that is not possible. इसलिए मैंने कहा fractional values are not possible. If fractional values are possible, then even कि half electron can form bond, which is not possible. इसलिए मैंने कहा old concept को जब हम use करते हैं ना, old concept से पता चला कि fractional values are possible, but in modern concept fractional values for valency are not possible. अब आगे देखो, इसके बाद valency के जो टर्म थी इसको मॉडिफाई किया, और मॉडर्न कंसेप्ट स्टेट इज दैट वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। लिखा ओपी टेंडान के अंदर, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, the number of chemical bonds formed by an atom in a molecule, the number of chemical bonds formed by an atom in a molecule, the number of chemical bonds formed by an atom in a molecule that represent it is valency, valency means the number of chemical bonds formed by an atom in a molecule. How many chemical bonds are formed by atom in a molecule? That represent it is valency. जरा मुझे बताओ वाटर के केस में, if we take the example of water, बताओ फार्मूला क्या है वाटर की? H2O। और किसी ने पूछा बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके बराबर है? 2 के बराबर। According to modern concept, number of chemical bonds, if we take the example of oxygen, बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है ना। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मान लो ये ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हाउ मेनी हाइड्रोजन आर? 2। इन दिस केस दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑल्सो दिस इज हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू रूल बताओ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। और इनके बीच में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। बताओ इसी म्यूचुअल शेयरिंग का नाम क्या पड़ा? कोवेलेंट बॉन्ड। द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, फॉर्म एटम इन दैट रिप्रेजेंट इट इज वैलेंसी। बताओ वाटर के केस में ऑक्सीजन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके बराबर है? 2 के बराबर।
और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वैलेंसी की जो डेफिनेशन है, वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब सवाल है कि व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्ड, सर केमिकल बॉन्ड में बी एनीथिंग, केमिकल बॉन्ड में बी कोवलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड में बी आयोनिक बॉन्ड। और इसके बाद डेफिनेशन को और मॉडिफाई किया। First, valency is derived from Latin word valentia, which means combining capacity. फिर इसके बाद मैंने बताया each element have valency equal to its combining capacity. इसके बाद मैंने ये भी समझा था combining capacity है क्या। Combining capacity means the number of hydrogen or chlorine atom with which another element combine. इसके बाद मैंने कहा उसको फिर से modify करो, the number of chemical bonds formed by atom in a molecule. लेकिन अब सवाल है सर chemical bonds are of two main types. Number first is strong bonds and number second is weak bonds. Number first is strong bonds and number second is weak bond. The main example of primary bonds or strong bonds are number first is ionic bond. Number first is ionic bond and number second is covalent bond. Number second is covalent bond. इसके बाद वैलेंसी को फिर से मॉडिफाई किया। कोवलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बताओ वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। दिस इज द modern most of the scientists follow this definition of valency. That is, valency is defined as the number of electron loss. The number of electron loss. You can write this definition. Valency is defined as the number of electron loss or gain or shared by an atom. The number of electron loss, gain or shared by an atom in order to attain inert gas configuration, that represents its valency. अब बताओ वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, दैट रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी. That represents its valence. Now, depending upon the nature of bond, nature of bond may be ionic or it may be covalent. Valencies are of two main types. How many types of valencies are? Two number. Number first is electrovalency. Number second is covalency. The number of electron loss or gain or shared by an atom in order to attain inert gas configuration, इसी का नाम पड़ा है वैलेंसी. इसी का नाम क्या पड़ा है? लेकिन याद रखो वैलेंसी के लिए जो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या पड़ा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या नाम पड़ा है? फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर वैलेंसी व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और याद रखो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, these valence electron determine the chemical property of an element, or chemical property of an element is decided by valency. Valence electrons decides the chemical property. If an element have same valence electron, these elements have same chemical property. For example, if we take the example of group number first, मान लो ग्रुप नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं. बताओ ग्रुप नंबर फर्स्ट, लेना, ने, की, रब, से, फरियाद. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स. बताओ ग्रुप नंबर फर्स्ट का एक और नाम क्या है? अल्कली मेटल्स. ग्रुप नंबर फर्स्ट का नाम क्या पड़ा? अल्कली मेटल्स. अल्कली. और याद रखो ये वो ग्रुप है इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, except लास्ट एलिमेंट Fr which is radioactive. बाकी जितने भी एलिमेंट है इसके केस में, एंड these एलिमेंट आर मेटल्स. और शायद मैंने ये भी बताया था, as we move down the group size increase, और
metallic character increase, metallic character, and most electropositive element in periodic table is cesium, that is cesium, and the least electronegative element in periodic table, that is cesium, and value of cesium is 0.79, 0.79. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है किसके लिए, सीजियम के लिए, बताओ वो किसके बराबर है, 0.79. अब जरा मुझे बताओ, मान लो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है ना, ग्रुप नंबर फर्स्ट के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वंस यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of group number first, you will observe that in all the elements, the last shall contain how many electrons? One electron. How many electrons are present? One electron. In this case, if we take the example of lithium, 2,1. In this case, 2,8,1. और outermost shell में कितने electron हैं? If outermost shall have same number of electron, बताओ chemical property क्या होती है, same. और यही वजह है all the metals react with oxygen. किसके साथ रिएक्शन दिखा, और किसकी फॉर्मेशन होती है, मेटल ऑक्साइड्स की, मेटल, एंड ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और बताओ किसकी फॉर्मेशन होती है, मेटल हाइड्रोक्साइड की, मेटल. अब यहां से पता चला ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी of an, if the group have same number of electron, if the group have same valency, means that group possess same chemical property, that group possess same chemical. इसी तरह मुझे बताओ वैलेंसी ऑफ ग्रुप नंबर सेकंड एंड वैलेंसी ऑफ ग्रुप नंबर 13. ओवरऑल आपको याद रखना है वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन आर शेयर्ड बाय एन एटम इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. बताओ वैलेंसी के लिए जो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या पड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, दे डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. इफ एन एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉन मींस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट, लीना ने की रब से फरियाद, बताओ वैलेंसी किसके बराबर है, 1 के बराबर. और अगर वैलेंसी 1 के बराबर है, बताओ सारे एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या different? Same. All the metals show reaction with oxygen, all the metals react with water, and all the metal react with acid, all the metal react with, और बहुत सारे रिएक्शन है, all the metal react with hydrogen. लेकिन ओवरऑल आपको मुझे यही बताना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और याद रखो फिजिकल प्रॉपर्टी हैव नथिंग टू डू विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी. यही वजह है ओपी टेंडर ने लिखा है एक्चुअल में जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल और बॉन्डिंग के लिए रिस्पांसिबल है क्या, इलेक्ट्रॉन. बट व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब बताओ वैलेंसी की डेफिनेशन बताओ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन आर शेयर्ड बाय एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. इसी का नाम पड़ा है वैलेंसी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड, depending upon the nature of valencies are of 2 types. How many types of valencies are? Number first is electrovalency. Number first is electro and number second is covalency. Before we discuss covalency and electrovalency, बताओ ग्रुप नंबर फर्स्ट के केस में हमेशा रूल याद रखो. ग्रुप नंबर फर्स्ट के केस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, 1, और वैलेंसी किसके बराबर है, 1. मान लो ग्रुप नंबर सेकंड की हमने बात की, ग्रुप सेकंड is also called as alkaline earth metal, alkaline earth metal. नंबर फर्स्ट ग्रुप इज अल्कली मेटल. बताओ ग्रुप नंबर सेकंड का नाम क्या पड़ा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बताओ इसके केस में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वैलेंसी किसके बराबर होती है, वैलेंसी इज इक्वल टू 2. वैलेंसी किसके बराबर है, और अब बी का एटॉमिक नंबर क्या है, 4. बी का एटॉमिक नंबर क्या है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है 2। Mg का एटॉमिक नंबर क्या है 12। बता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, 2। When you explain, when you write the electronic configuration of all the elements of group number 2, you will observe that how many electrons are present outermost shell 2। अब पता चला कि ग्रुप नंबर 2 के लिए वैलेंसी किसके बराबर होती है इक्वल टू 2। आगे बढ़ो। If we take the example of group number 13, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप नंबर 13 बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बताओ बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। और इसके बाद एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3। व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट यू विल ऑब्जर्व दैट आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। अब यहां से एक रूल बना फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 2, फॉर ग्रुप नंबर 13, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब आगे बढ़ो। इफ वी कैलकुलेट द वैलेंसी, मानो वैलेंसी कैलकुलेट करने, आगे बताऊंगा टाइप्स। वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फार्मूला इफ ग्रुप फर्स्ट। अब यहां से पता चला ग्रुप 1, नंबर 2 इज ग्रुप 2 एंड नंबर 3 इज ग्रुप 13। बताओ वैलेंसी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell। the number of electrons present in outermost shell are valence shell। the number of electrons present in outermost shell that represented is valence। बताओ ग्रुप नंबर 1 के लिए वैलेंसी किसके बराबर है इक्वल टू 1, ग्रुप नंबर 2 के लिए 2 और ग्रुप नंबर 13 के लिए 30 नहीं होती है, किसके बराबर है इक्वल टू 3। और बाकी जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 14 काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। और आगे बढ़ो निकल पास सबक। और इसके बाद ऑयल से टाइल से तेल पॉलिश, फिर काल बाहर आई आंटी और ही नेवर अराइव्ड कर 0 रन पर आउट। जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, मान लो ग्रुप नंबर 14 है काशी गए संत प्रभु, इसके बाद ग्रुप नंबर 15 निकल पास अब बकवास, इसके बाद ग्रुप 16 ऑयल से टाइल से तेल पॉलिश, इसके बाद ग्रुप 17 और इसके बाद ग्रुप 18। अगर ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 की वैलेंस कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, एक्सेप्शन है इस फार्मूला के, आगे बताऊंगा। मान लो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर होगी 2, 5। बताओ वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए वैलेंसी किसके बराबर होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। बताओ वैलेंसी किसके बराबर होती है 3। और यही वजह है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर होती है, किसी भी एलिमेंट की आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते। बताओ ऑक्सीजन है यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक नंबर इज अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शाबाश बताओ 2,6। बताओ वैलेंसी किसके बराबर होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज इक्वल टू 2, लेकिन एक्सेप्शन है इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर 18 in case of helium we cannot use this valency, we cannot use this formula। और बाकी एलिमेंट जो है मान लो if we take the example of ग्रुप नंबर 18 की वैलेंसी कैलकुलेट करनी हो तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 8, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और वैलेंसी किसके बराबर होगी 8 माइनस नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। और ग्रुप नंबर 18 जो है ग्रुप नंबर 18 की वैलेंसी किसके बराबर होती है 0 के बराबर। इसलिए मैंने कहा these elements are called as inert gases, उनका नाम क्या बढ़ा लेकिन एक्सेप्ट हीलियम के लिए फार्मूला यूज कर नहीं कर सकते हो। और प्लस अब यहां देखो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट फार्मूला ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाइड्रोजन के लिए फार्मूला यूज नहीं कर सकते। बताओ क्यों? मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है यहां कभी कभार -1 भी हो सकती है, यहां +1, कभी कभार ये लॉस भी कर सकता है, कभी कभार ये गेन भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कंपाउंड। तो दिस इज ऑल नोन एज वैलेंसी, हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी। इसके बाद है